नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं, पर एक डोज जरूर देता हूं आपको। डोज क्या है कि हारा वही है जो लड़ा नहीं। अरे हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान जिला दर्शन में झुंझुनू जिले के बारे में। मैंने पीछे भी कुछ जिलों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन कुछ कारणवश से हम कुछ जिलों को अध्ययन नहीं कर पाए, तो उन्हें पुनः स्टार्ट करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है झुंझुनू जिले के बारे में। तो झुंझुनू जिला है जो हम आज पूर्ण रूप से नहीं पढ़ेंगे, कुछ छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो, आपको पूर्ण रूप से आप पढ़ सको। तो साथियों, जो झुंझुनू जिला है ना, झुंझुनू जिला, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस आता है वो संस्थापक के बारे में पूछ लिया जाता है। और अब ये जो बात बनेगी कि इस झुंझुनू जिले का संस्थापक कौन है, तो एक संस्थापक और एक नामकरण, यहां कंफ्यूजन होता है, यहां पर कंफ्यूजन होता है। तो पहले मैं इनको कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। जो संस्थापक थे वो मोहम्मद खान थे। वो संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक तो मोहम्मद खान थे। और इसका जो नामकरण पड़ा था किसका? अरे झुंझुनू जिले का। झुंझुनू जिले का जो नामकरण पड़ा था वो पड़ा था झुंझार सिंह नेहरा नामक एक जाट था। झुंझार सिंह नेहरा नामक एक क्या था? जाट था, जिनके नाम के आधार पर झुंझुनू का नाम क्या पड़ा? झुंझार सिंह के नाम पर क्या नाम पड़ा? झुंझुनू पड़ा। तो इसी में से प्रश्न आता है एक और, शुभंकर पूछ लिया जाता है। झुंझुनू जिले का क्या पूछ लिया जाता है? शुभंकर पूछ लिया जाता है। तो शुभंकर जो होता है झुंझुनू जिले का, वो है काला तितर। काला तितर क्या है? झुंझुनू जिले का शुभंकर है। इसी झुंझुनू जिले के बारे में पूछा जाता है उपनाम। इसी झुंझुनू जिले के बारे में क्या पूछा जाता है? उपनाम। अब उपनाम की बात आती है, इसी क्लास के माध्यम से मैं आपको याद कराऊंगा, रिपीट इतनी बार कराऊंगा कि आपके दिमाग में झुंझुनू जिला बांट दूंगा, मैं घुसेड़ दूंगा जबरदस्ती। अब जो उपनाम की बात आती है ना, इसे कहा जाता है वीरों की भूमि। इसे क्या कहा जाता है? वीरों की भूमि। अगर बात आए ना, आपके दिमाग में पूछ लिया जाए आपसे वीरों की भूमि झुंझुनू, वीरों की भूमि झुंझुनू, तो ये आपको याद रखना है कि वीरों की भूमि है वो झुंझुनू जिले को कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक सैनिकों वाला जिला है। सर्वाधिक सैनिकों वाला क्या है? जिला है। सर्वाधिक सैनिकों वाला जिला पूछ ले आपसे तो आपको बता देना है कि वीरों की भूमि झुंझुनू, सर्वाधिक सैनिकों वाला जिला भी झुंझुनू, और शेखावाटी का सिरमौर भी झुंझुनू। और आपसे इसी में पूछ ले कि शेखावाटी का सिरमौर, शेखावाटी का आपसे पूछ ले सिरमौर कौन है, तो आपको बता देना है झुंझुनू है। शेखावाटी का सिरमौर पूछे झुंझुनू, वीरों की भूमि पूछे झुंझुनू, और सर्वाधिक सैनिकों वाला जिला पूछे तो झुंझुनू। सर्वाधिक सैनिकों वाला जिला भी झुंझुनू। ये चीजें आपको याद रखनी है और नोट लगा के आपको याद रख लेना है। कुछ और पॉइंट लिखा देता हूं सिरमौर से संबंधित मैं आपको। तो अगर आपसे पूछे कि सारंगी वाद्य यंत्रों का सिरमौर पूछे आपसे, वाद्य यंत्रों का सिरमौर पूछे आपसे, तो आपको बता देना है सारंगी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सारंगी को कहा जाता है। ऐसे क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि यहां पे देखिए सिरमौर पूछा है आपसे, शेखावाटी का सिरमौर झुंझुनू है, तो कुछ सिरमौर और लिखा देते हैं। जैसे वाद्य यंत्रों का सिरमौर पूछे तो सारंगी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे नृत्यों का सिरमौर पूछे तो आपको बता देना है घूमर को कहा जाता है। अरे नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। यहां लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो यहां लिख देते हैं। यहां पर हम लिखेंगे नृत्यों का सिरमौर हो गया, उसके बाद हम लिख देते हैं दुर्गों का
का सिरमौर। अगर आपसे पूछे ना कि दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो याद रखना है कि दुर्गों का जो सिरमौर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर डाक टिकट जारी हो चुकी है, डाक टिकट जारी हो चुकी है। और ये जो डाक टिकट पूछे आपसे कि कब जारी हुई थी, तो ये हुई थी सन 2018 में। सन 2018 में अरे कितने रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी? तो 12 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। कितने रुपए की? 12 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। एक सिरमौर और लिखवा देता हूं, पूछ ले आपसे, तो बावड़ियों का सिरमौर पूछ ले आपसे, बावड़ियों का सिरमौर पूछ ले, तो आपको याद रखना है बावड़ियों का जो सिरमौर है वो कहा जाता है किसे? रानी जी की बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। जैसे यहां पर एक बार पुनः रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। अगर पूछे शेखावाटी का सिरमौर, झुंझुनू, वाद्य यंत्रों का सिरमौर सारंगी, नृत्यों का सिरमौर घूमर। अगर आपसे पूछे दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसपे डाक टिकट 2018 में 12 रुपए की जारी हुई थी। अगर बावड़ियों का सिरमौर पूछे तो रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, झुंझुनू जिले के उपनाम हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर और बात करें, संभाग की बात करें, झुंझुनू जिले में संभाग की बात की जाए, कौन से संभाग में आता है झुंझुनू जिला? देखिएगा, पहले जब हम पढ़ते थे संभाग तो 33 जिले प्लस 7 संभाग पढ़ते थे। फिर हमने पढ़ा कि हमारे में राजस्थान में 50 जिले प्लस 10 संभाग हो चुके थे। और अब हम वर्तमान में पढ़ते हैं 41 जिले 7 संभाग। तो मैं एक बार लिख देता हूं, पहले हम कितना पढ़ते थे? 33 जिले 7 संभाग पढ़ते थे, 7 संभाग पढ़ते थे। फिर हम पढ़े कितने जिले? 50 जिले और संभाग 10। और वर्तमान में कितने पढ़ते हैं? वर्तमान में पढ़ते हम 41 जिले और 10 संभाग, 7 संभाग। कितने संभाग? 7 संभाग। कितने संभाग? 7 संभाग। अब प्रश्न बने कि संभाग है वो कितने संभाग है राजस्थान में वर्तमान में? तो 7 संभाग करने हैं। जिले पूछे तो 41 जिले करने हैं। जब ये आंकड़ों की संख्याओं की बात आ चुकी है तो भारत के संदर्भ में भी थोड़ा देख लिया जाए। वर्तमान में भारत में राज्य कितने हैं? तो ये अभी आपको याद रखना है, 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले, केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले, तो ये भी आपको बता देना है 8 है। और 8 की बात आती है तो राज्य में, हमारे राजस्थान में क्या है? राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डों की संख्या भी कितनी है? 8 है। नागरिक हवाई अड्डों की संख्या भी कितनी है? 8 है। 8 की बात आती है तो रहा नहीं जाता, इसलिए बता दिया मैंने कि वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी 8 है। और राजस्थान में जो नागरिक हवाई अड्डे हैं उनकी संख्या भी 8 है। ये भी आपको याद रखना है। हमारे राज्य में एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें यहां तक हुई क्लियर। अब हम बात करें इसके बारे में और बात करते हैं। पहले इस चीज को रिपीट मारूंगा, मैं बार बार मैं बोल चुका हूं, एक बार नहीं 1000 बार, लाख बार, जितनी बार लगेगा हम इसे रिपीट मारेंगे। पहले इसे रिपीट करते हैं। झुंझुनू जिला जिसका संस्थापक कौन है? मोहम्मद खान है, जिसका नामकरण झुंझार सिंह नेहरा जाट के नाम पे पड़ा था। शुभंकर काला तीतर है। और यहाँ पर इसका उपनाम बात करें तो वीरों की भूमि कहा जाता है, सर्वाधिक सैनिकों वाला जिला कहा जाता है, शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। सिरमौर की बात आती है तो हमसे रहा नहीं जाता। वाद्य यंत्रों का सिरमौर सारंगी को कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर घूमर को कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जिस पर डाक टिकट जारी 2018 में 12 रुपए की जारी की गई थी। बावड़ियों का सिरमौर पूछे तो रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। अब इसी झुंझुनू का पूछा जाता है आरजे कोड। आरजे, ये आजकल ट्रेंड बन रहा है आरजे कोड। तो झुंझुनू जिले का आरजे कोड है 18। झुंझुनू जिले का आरजे कोड कौन सा है? 18। तो याद रखना है आरजे कोड। आरजे 1 पूछ ले आपसे तो अजमेर का है। आरजे 1 किसका है? अजमेर का है।
कुल आरजे कितने हैं? कुल आरजे है 57 और 57वां किसका है? सुमेरपुर पाली का है। 57वां किसका है? सुमेरपुर पाली का है। और ये जो क्लासें चल रही है वो चल रही है नौहर से, नौहर से। और नौहर का आरजे कोड कौन सा है? 49 है। नौहर का आरजे कोड कौन सा है? 49 है। और नौहर कौन से जिले में आता है? हनुमानगढ़ में आता है। और हनुमानगढ़ का आरजे कोड कौन सा है? आरजे 31 है। और 31 को उल्टा किया जाए आरजे 13, तो आरजे 13 जो है वो गंगानगर का है। आरजे 13 है वो किसका है? गंगानगर का है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि आरजे भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर मंदिर के बारे में। कुछ एक मंदिर भी है यहाँ पर। इस क्लास को मैं थोड़ा सा छोटा रखूंगा क्योंकि ये ज़्यादा लंबी क्लासें फिर दिक्कत हो जाती है, कोई पूर्ण रूप से देखता नहीं है, तो इसलिए लंबी क्लासें नहीं डालेंगे, छोटे छोटे क्लासें डालेंगे ताकि ये पूर्ण वीडियो भी देखा जाए तो अच्छा रहे हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो अब इस चीज़ को मैं करता हूँ रिमूव और फिर आगे हम पढ़ते हैं एक मंदिर के बारे में। रिमूवर हमारे पास यहाँ पर है, तो अब हम इसे रिमूव करते हैं झुंझुनू जिले के। अब हम पढ़ेंगे मंदिर के बारे में। झुंझुनू जिले में मंदिर कौन सा है? यहाँ पर एक दरगाह भी है, मंदिर भी है। झुंझुनू जिले के अंदर एक अपना सैनिक स्कूल भी है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम बात करें झुंझुनू जिले के मंदिर के बारे में। यहाँ पर है मंदिर। झुंझुनू जिले के मंदिर के बारे में बात की जाए तो झुंझुनू जिले में एक मंदिर है जिनका नाम है रानी सती दादी। यहाँ पर झुंझुनू जिले में जो मंदिर है वो है सती दादी। सती दादी का क्या है? मंदिर है झुंझुनू जिले में। अब इनका पूछा जाता है वास्तविक नाम। एग्जाम में पूछ ले आपसे कि इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका जो वास्तविक नाम है वो है नारायणी देवी। नारायणी देवी। जब नाम का वास्तविक नाम की बात आई है तो इनके कुछ उपनाम भी है, कुछ उपनाम भी है। इन्हें सती दादी कहा जाता है, सती दादी कहा जाता है, सती दादी कहा जाता है। अब बात आती है इनके पति का नाम। जो इनके पति थे वो थे हिसार के शासक कह दो या नवाब कह दो। तो इनके जो पति थे, शासक थे, नवाब थे, वो थे तन धन दास। इनके पति कौन थे? तन धन दास। और इन तन धन दास की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब? 1652 में। 1652 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जो रानी यानी दादी सती है वो क्या बन जाती है? सती बन जाती है। क्या बन जाती है? सती बन जाती है। और सती बनने के बाद इनकी पूजा हो जाती है कि रानी जो दादी, इनका जो एक मेला भी लगता है। सती होने के बाद इनका एक मेला लगता है झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले में इनका मेला लगता है। और मेला कब लगता है ये भी आपको याद रखना है। भाद्रपद की अमावस्या को, भाद्रपद की अमावस्या को क्या लगता है? इनका मेला लगता है। हिंदी महीनों के अनुसार कब मेला लगता है? भाद्रपद की अमावस्या को इनका मेला लगता है। और एक नोट लगा के याद भी रख लेना है आपको कि हिंदी महीनों के अनुसार जो प्रथम महीना होता है, प्रथम महीना जो होता है वो होता है चैत्र का। प्रथम महीना होता है चैत्र का। और अंतिम जो महीना होता है, अंतिम जो महीना होता है, अंतिम महीना होता है फाल्गुन। फाल्गुन अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। एक बात और याद रखना है, ये है कुल देवी किसकी? अग्रवाल समाज की। अग्रवाल समाज की क्या है? कुल देवी। अग्रवाल समाज की कुल देवी कौन है? कुल देवी अग्रवाल समाज की तो सती दादी। पूछे आपसे अग्रवाल समाज की कुल देवी कौन है? तो सती दादी। पूछे अग्रवाल समाज की कुल देवी कौन है? सती दादी। एक नोट लगा के और याद रखना है, पशु परिचय में एक प्रश्न आया था अग्रवाल विधि नाम से।
तो ये भी आपको याद रखना है। अग्रवाल जो विधि है उसमें गाय का भार याद किया जाता है, गाय का भार याद किया जाता है, भार याद किया जाता है, याद किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जितने जीके का अर्थ यही होता है कि जो चीजें आपसे मेल की जाए तो उनमें आप ऐड करते चलो ताकि आपका जीके और मजबूत होता चले। और इसी जो क्लास में मेरे जितने भी फैक्टेड जितने जुड़ेंगे मैं उन चीज़ों को जोड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा। जैसे अब भाद्रपद अमावस्या को आपको याद रखना है कि सती दादी का मेला लगता है, कहाँ लगता है, झुंझुनू में लगता है। और एक ऐसी भी मान्यता है कि अगर किसी को खास खुजली वगैरह हो जाए तो जो सती दादी है वहाँ पर एक झाड़ू और एक नमक की थैली के साथ साथ वहाँ पर ये जो खास खुजली है वो भी दूर हो जाती है, ऐसी भी मान्यताएं हैं। तो ये हमने झुंझुनू जिले के बारे में पढ़ा। यहाँ पर शक्कर बाबा पीर की दरगाह भी है, सैनिक स्कूल भी है, कुछ चीज़ें हम और पढ़ेंगे जैसे पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध भी झुंझुनू जिले से है। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि अब वीडियोस को लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे हम, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।